हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजेंग का एल्डर ब्रदर बोलता है कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। वो फिश को निकालने लगा होता है। तो एपिसोड नंबर 508 की स्टार्टिंग होती है। वो जो स्प्रे टाइप होती है वो फिश के रूप में बाहर आ जाती है। दूसरा ब्रदर होता है लुजेंग का, वो जल्दी से जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसके हाथ से भाग जाती है। वो बोलता है कि तुम भागना चाहते हो, पर जो स्पेस है वो मैंने सील कर दिया है। वो जो फिश होती है वो एक सील्ड स्पेस में होती है। तभी एक मॉन्स्टर टाइप अपने टेंटिकल्स को बाहर निकालता है। सबसेंट अपनी पर्पल हेवन एब्सोल्यूट लैंड डोमेन को यूज करती है और बोलती है मूव। तब जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो यूटाई बाई के सामने आ जाते हैं। सबसेंट सोच रही होती है कि उन मॉन्स्टर से बचने के लिए जो कि स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट सम्मन करेगी, मैंने उन सभी को इमोर्टल मैंशन की तरफ भेज दिया ताकि यूटाई बाई उन्हें मार सके। ऐसे इमोर्टल मैंशन में जो फॉर्मेशन है वो मॉन्स्टर्स को थोड़ा सा रोक सकती है, पर वो फिर भी कुछ ज्यादा प्रेशर के अंडर होगा। हमें स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट के साथ जल्दी से जल्दी मिक्स होना पड़ेगा। तो वो जो होता है वो जल्दी से स्पिरिट को लेके ऊपर की तरफ मूव करता है और बोलता है फॉरेस्ट सोल्जर फाइट पर्सन ऑल अरे कोलम फ्रंट। मतलब एक तरह से कर ही रहा होता है कुछ ना कुछ। वो जो स्पेस होता है वो छोटा होने लग पड़ता है और बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। वो अपने हाथ में उसे पकड़ लेता है और बोलता है ठीक है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। वो उसे फिर अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है और एक तरह से मास्टर बन जाता है। पहले नमूना क्यों मास्टर बना, इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। सबसेंट बोलती है फाइनली हमने पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया वर्लपूल फॉरेस्ट का, चलो चलते हैं। फिर हमें इमॉर्टल मैंशन का सीन दिखाया था। यूटाई वहां पे फाइट कर रहा होता है और उसने काफी मार दिए होते हैं। तब जो सेकंड ब्रदर होता है लुजेंग का, वो बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया अफू, तुम लू नियान और बाकियों को बाहर निकाल सकते हो अब। अफू बोलता है ठीक है। तभी बाकी बाहर आ जाते हैं। लू नियान बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता इतने ज्यादा मॉन्स्टर यहाँ पे मारे गए हैं। यूटाई बोलते क्या तुम सक्सेसफुल रहे। लुजेंग का सेकंड ब्रदर बोलता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट के साथ मिक्स हो गया हूँ। अब मैं इस फॉरेस्ट का हर एक कॉर्नर दे सकता हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। फिर वो हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने वो बिग माउथ इंसान देखा था इमॉर्टल मैंशन की डंजन में। जूनियर ब्रदर ने उसे रिलीज नहीं कर दिया था। ये वर्लपूल फॉरेस्ट में वापस क्यों आ रहा है, ऐसा लग रहा है किसी वुमन के साथ आ रहा है। यूटाई बोलता है कि चल क्या रहा है। हाँ फिर बिग माउथ दिखा देता है। वो बोलता है चल क्या रहा है यहाँ पे, हम अंदर क्यों नहीं एंटर कर पा रहे हैं। जिसकिन बोलती है क्या और कोई रास्ता नहीं एंटर करने का। बिग माउथ बोलता है कि जितने फॉरबिडन प्लेसेस होते हैं उनमें सिर्फ एक ही एंट्रेंस होती है, अभी ब्लॉक हो गई है, तो मैं एक ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड होकर भी इसे तोड़ नहीं पाऊंगा अपनी ताकत लगा के भी। अगर तुम क्वालिफाइड होगे फ्लोटिंग आइलैंड में एंटर करने के लिए जो कि ग्रेट क्लैंस होते हैं, तुम फिर फ्लोटिंग आइलैंड के टेलीपोर्टेशन अरे को यूज करके एंटर कर सकते। जिगिन बोलते ग्रेट क्लैन फ्लोटिंग आइलैंड वो क्या चीज, अब क्या मैं एक को ज्वाइन कर सकती हूँ। बिग माउथ सोच रहा होता है कि इस वुमेन को तो कुछ भी नहीं पता है। मुझे पता था ये सीन ट्रबलसम हो जाएगा यहाँ पे, अगर ये पता होता मतलब तो मैं इसे उठाता ही नहीं। तब जो गेट होता है उसमें हलचल होने लग पड़ती है और रास्ता ओपन हो जाता है। जिकिन बोलती है क्या तुम श्योर हम एंटर नहीं कर सकते वर्लपूल फॉरेस्ट में। बिग माउथ बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई हमें अंदर आने दे रहा है। जिकिन बोलती है ये पक्का मेरे हस्बैंड होंगे, वो खुद क्यों नहीं आए मेरे को यहाँ पे ले जाने के लिए। बिग माउथ बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड इतना कैपेबल नहीं है। तभी इमॉर्टल मैंशन का सीन दिखाया जाता है। जुन बोलती है तो सच्ची मुची वही है। जिकिन जल्दी से उठ के आ रही होती है बिग माउथ के साथ और नीचे उतर के बोलती है कि तुम सभी यहाँ पे क्या कर रही हो, मेरा हस्बैंड कहाँ पे है, मैंने अभी उन्हें देखा क्यों नहीं। तभी लुयान बोलती है मेरा ब्रदर मिसिंग है। जिकिन बोलती है मिसिंग है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। यूटाई बोलते है कि लुजेंग हाँ गायब हो गया है, उसके अभी वेयर अबाउट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, हम सभी उसे ढूंढ रहे हैं। जिकिन बोलती है वो मिसिंग क्यों है, तुम लोग तुमने किया क्या उसके साथ। बल पागल है थोड़ी सी है, पहले थोड़ी ठीक भी लगती थी, अभी बड़ी बेवकूफी वाली हरकतें कर रही है। सबसेंट बोलती है लुजेंग कमजोर नहीं है, वो ठीक होगा। जिकिन बोलती है कि तुम गारंटी कैसे दे सकते हो। जो सेकंड ब्रदर होता है लुजेंग का, वो बोलता है कौन इस चीज को गारंटी दे सकता है, किसे पता वो बच्चा कहाँ पे भाग गया है। जिकिन बोलती है तुमने क्या बोला। वो अपने अटैक को कर देती है उसकी तरफ। तब जो सबसेंट होती है वो उसके अटैक को ऐसे पर्पल की में कन्वर्ट कर देती है। जिकिन सोच रही होती है कि ये मेरे तो पर्पल की आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सबसेंट उसकी पर्पल की को ड्रैगन और फिनिक्स में कन्वर्ट कर देती है। जिकिन बोलती है कि तुम कैसे जानते हो पर्पल की डिवाइन डाव को, नहीं तुम इतने ज्यादा अच्छी तरह से इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हो। सबसेंट बोलती तुम लर्न करना चाहते हो। जिकिन बोलती नहीं, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को फाइंड करना चाहती हूँ, मेरे को और कुछ फर्क नहीं पड़ता बाकी चीजों से, मेरे को उसे फाइंड करने पड़ेगा। सबसेंट बोलती है कि तुम नहीं फाइंड कर पाओगे लुजेंग को, अगर तुम यहीं पे रहोगे तो ज्यादा हाई चांस होंगे उसके साथ मिलने के लिए, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मुझे लगता है तुम कभी भी जिंदगी में उसे नहीं देख पाओगे। जिकिन बोलती तुम्हारा मतलब लुजेंग एक दिन वापस आएगा। सबसेंट बोलती है मेरे को लगता है यहीं पे रुको और मेरे डिस्पल बन जाओ, लुजेंग एक दिन पक्का वापस आएगा। जिकिन बोलती है वेल ठीक है, मैं उसका वेट करूंगी। हाँ मतलब एक तरीके से बोल भी सकते हैं ये काफी ज्यादा टाइम से अलग थी लुजेंग से, तो पर ये दिमाग यूज नहीं करती है, ये कुछ ज्यादा ही हाइपर हो जाती है। तभी नाहुआंग केव का द्वारा सीन दिखाया था। लुजेंग बैठा होता वहाँ पे और एनर्जी मिल रही होती है उसे। वो बोल टाइप वापस वहाँ से आ जाती है और बोलती है कि जो ब्रेन मास्टर उन्होंने मेरे को बोला था कि लुजेंग के पास आना और उससे बात करनी है, पर मैं पहले टाइम इससे मिल रहा हूँ, मैं क्या करूँ, क्या मैं इसको ग्रीट करूँ ताकि ये मेरे से मतलब डर ना जाए। तब लुजेंग की बॉडी में चेंजेस आने लग पड़ते हैं। वो बोलता है कि लुजेंग टॉप रैंक डिसोलेट गॉड बनने की तैयारी में है। लुजेंग बोलता है यही अब स्टार्ट करता हूँ मैं। तब वो ऐसे नीचे गिर जाता है और सोच रहा होता है कि जो बोन फ्रैगमेंट है मेरे चेस्ट
चेस्ट में वो अब डिफरेंट सा लग रहा है, मतलब वो लाइट टाइप शायद लुजंग के अंदर घुस जाती है। वो बोलती है हेलो कैसे हो तुम? लुजंग बोलता कौन हो तुम? वो इंसान मतलब वो बोलता है कि मेरा नाम नंबर 9527 MS साउल फ्रेगमेंट 2 क्योस एंशिएंट गॉड का। लुजंग बोलता है कि साउल फ्रेगमेंट, वो भी क्योस एंशिएंट गॉड का? ये तो एक सिर्फ बोल की तरह दिख रहा है। नंबर बोलता है कि नहीं, मैं ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ किसी भी शेप में कभी भी, पर वो जरूरी नहीं है अभी के लिए। लुजंग बोलता है तो तुम आए कहाँ से? नंबर बोलता है कि मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया हूँ जो कि लॉर्ड ने बनाया हुआ है। जो वर्ल्ड है वो अंडरग्राउंड है, वो बहुत ज्यादा नीचे दबा के रखा हुआ है। लुजंग बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है? तभी मैं एक सीन दिखाया था जहाँ पे ब्लड कुछ गोल्ड टाइप से कन्वर्ट हो रहा होता है, एक मंत्र टाइप में, वेल पता नहीं, फील्ड टाइप जैसे बनाई होती है एंशिएंट सी। नंबर बोलता है कि जो क्योस एंशिएंट गॉड का ब्रेन मास्टर्स हैं उन्होंने तुम्हें चूज किया है, तो उन्होंने यहाँ पे तुमसे बात करने के लिए मेरे को भेजा हुआ है। तुम क्योस एंशिएंट गॉड की ब्लड लाइन के साथ फ्यूज हुए थे जब तुम लास्ट टाइम ट्रिब्यूलेशन से जा रहे थे, और इस टाइम मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ ताकि तुम अदृश्य realm में पहुंच जाओ तुम्हारी बॉडी के साथ एंशिएंट गॉड कल्टीवेशन मेथड को यूज करके। लुजंग बोलता है क्योस एंशिएंट गॉड ने एक्चुअली मेरे को अप्रोच किया, पर मैं ग्रैंड वर्ल्ड कल्टीवेशन मेथड के साथ भी अदृश्य realm में पहुंच सकता हूँ। इतना डिफरेंट क्या है अदृश्य realm में फिजिकल बॉडी को यूज करके पहुंचना? नंबर बोलता है ऑफ कोर्स ये डिफरेंट है। जब तुम अदृश्य realm में क्रॉस करते हो ग्रैंड वर्ल्ड कल्टीवेशन मेथड को यूज करके, तो तुम वापस कुछ नहीं ला सकते अपने साथ, पर अगर तुम बॉडी के साथ अदृश्य realm को क्रॉस करोगे तो तुम कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अपने पास ला सकते हो। लुजंग बोलता है तो मैं क्या वापस ला सकता हूँ अदृश्य realm से? ब्रेन मतलब वो नंबर बोलता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता ये। लुजंग बोलता है अगर तुम आंसर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। नंबर बोलता है ऐसे तुम्हारी साउल पावर कुछ ज्यादा सुपीरियर है सेम लेवल के लोगों से, पर इतनी भी नहीं है कि तुम मेरे को बाहर निकाल पाओ। तुम्हारे जो जख्म है वो हील हो गए हैं, चलो बाहर जाते हैं पहले। लुजंग जाग जाता है और बोलता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी के लिए, पहले मैं रिजल्ट देखता हूँ कल्टीवेशन के। तो बाकी भी आ जाते हैं। एक बोलता है लुजंग तुमने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया टॉप रैंक डिसोलेट गॉड में एक ही ट्राई पे। लुजंग बोलता है हाँ। लुजंग नाइनली बॉडी में आ जाता है और सोच रहा होता है कि मैं ये होप कर रहा था कि मैं ज्यादा स्टिमुलेट कर पाऊंगा ब्लड लाइन डिवाइन एबिलिटी को जैसे मैं टॉप रैंक डिसोलेट गॉड बन जाऊंगा। मेरे को तो कुछ भी डिफरेंट सा लग ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि इतना भी आसान नहीं होता है ब्लड लाइन डिवाइन एबिलिटी को स्टिमुलेट करना। वो जो नंबर होता है वो बोलता है कि ब्लड लाइन डिवाइन एबिलिटी तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम भूल गए। लुजंग गुस्से से बोलता है तुम मेरी साउल में झांक रहे हो। वो जो बोलता है नंबर कि ये नॉर्मल नहीं है। लुजंग बोलता है क्या ये नॉर्मल नहीं है? तुमने और ब्लड लाइन के बारे में क्या बोला मेरी? नंबर बोलता है कि तुमने अभी भी ब्लेम किया मेरे को कि मैं तुम्हारी साउल में झांक रहा हूँ, पर चलो जो फर्स्ट टाइम जब तुमने बॉडी ट्रिब्यूलेशन को क्रॉस किया था तुमने मेरे मास्टर की ब्लड लाइन इनहेरिटेंस को रिसीव किया था। जैसे कि तुम्हारे वर्ड्स हैं, ये ब्लड ट्रांसप्लांट है एक तरह से। जो बोन फ्रेगमेंट है तुम्हारी चेस्ट में वो इसी वजह से बड़ा हुआ है। लुजंग सोच रहा होता है मैंने एक्चुअली में क्योस एंशिएंट गॉड की ब्लड लाइन को रिसीव किया, तो मेरी ब्लड लाइन पावर क्या है? जो नंबर होता है वो बोलते हैं कि जो ब्रेन मास्टर की ब्लड लाइन पावर होती है वो अर्ली स्टेज ऑफ क्योस से आती है। ऐसा तो तुम्हारे पास ये ब्लड लाइन डिवाइन एबिलिटी है, पर ये तुम कंट्रोल कर पाओ या ना कर पाओ ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कितनी मास्टर कर सकते हो। लुजंग हैरान होकर सोच रहा होता है कि बोन फ्रेगमेंट इतना ज्यादा हॉट कैसे हो गया? वेल उसकी चेस्ट पे जो फ्रेगमेंट होता है वो गर्म होने पड़ता है। लुजंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। एक बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है? लुजंग को क्या हुआ? ये तो नीचे गिर रहा है। लुजंग तभी बेहोश हो जाता है नीचे गिर के। एक इंसान बोलता है लुजंग क्या तुम ठीक हो? जल्दी करो ग्रैंड एल्डर जीयू को इन्फॉर्म करो। दूसरा बोलता है ठीक है। लुजंग वेल एक जगह पे होता है, वो सोच रहा होता है ये क्या चीज है? ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं अपनी फिजिकल बॉडी से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो नेट है ये मेरी सोल को सेपरेट करती है। जो नंबर होता है वो बोलता है जो मेरे मास्टर वो एक क्योस एंशिएंट गॉड है। वो लकी थे कि उन्होंने एनर्जी को ऑब्जर्व किया जो कि ग्रेट डाओ की यूनिफिकेशन से आ रही थी स्टेज, मतलब क्योस के अर्ली स्टेजेस में। इसीलिए इसी वजह से उन्होंने फिर ट्रुथ को कॉम्प्रिहेंड कर लिया जो असलियत थी, सच्चाई थी। फिर तभी से वो उसी चीज को यूज करते थे, मतलब शायद यूनिफिकेशन ऑफ डाओ तुम्हें पता ही है, उसकी एनर्जी को वो अब्सॉर्ब कर रहा था। नंबर बोलता है कि जो मेरे मास्टर की ब्लड लाइन डिवाइन एबिलिटी है वो सच है, वो बाकी रूल्स को कंट्रोल कर सकती है जो भी क्योस में है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो भी खतरनाक तरीके से। तब जो नेट होता है उसके ऊपर कुछ वर्ड्स आने पड़ते हैं। लुजंग बोलता है गोल्डन संस्कृत। ये तो वो जो गोल्डन संस्कृत होता है वो पूरे से गोल्डन वेव्स में मतलब ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। लुजंग बोलता है अब मैं समझ रहा हूँ ये इमेजेस तो गाइड हैं जो कि मेरे को बता रहा है कि मेरे को एनर्जी कैसे यूज करनी है। नंबर बोलता है ये इमेजेस तो हाँ तुम स्मार्ट हो, नेक्स्ट अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कैसे मास्टर कर पाओगे इन्हें। सो गाइस एपिसोड नंबर 508 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं फिर लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्त साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसे लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।